वेलकम बैक एवरीवन। इस जर्नी पर हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत और वियतनाम से दानांग के रास्ते निकल करके हम जाएंगे लाओस की तरफ। ये भी एक साउथ एशियन कंट्री है जो कि थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम के बीच में है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पहले पता था, मैंने वियतनाम ब्लॉग के चारों पार्ट्स कवर कर लिए हैं और अब मैं दानांग के रास्ते एक लिमोजिन बुक करके निकला हूँ दोंग हा शहर के लिए। दोंग हा एक स्मॉल टाउन है और यहाँ से कल सुबह मैं लूँगा कोई टैक्सी बॉर्डर जाने के लिए। दोंग हा में मुझे मिला एक ये स्मॉल होम स्टे। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आराम और पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने कुछ भी इंडियन नहीं ट्राई किया है, इसलिए I'm going to cook this ready to eat Haldiram Rajma Masala and rice. लाओस बॉर्डर के लिए तैयारी चल रही है। मैं दानांग से होते हुए दोंगा आ चुका हूँ। दोंगा में एक रात का स्टे लिया हुआ था और फिर अभी यहाँ से 2 ऑप्शंस हैं। या तो एक हुए से बस जाती है सुबह 7:30 के आसपास जो कि सवाना खेत जाती है, और उसके बाद दूसरी वाली हुए से वियंटियन जाती है। थर्ड ऑप्शन इज़ यहाँ से बॉर्डर तक कैब करके जाएं या बस करके जाएं और वहाँ से फिर कोई और ऑप्शन वहाँ की बस एक्सप्लोर करें। तो आई एम गोइंग फॉर द थर्ड ऑप्शन। सो एक लोकल टैक्सी लेकर मैं निकल चुका हूँ अपने मंजिल की तरफ। यहाँ से मैं करूँगा एक और टैक्सी चेंज, क्योंकि वो लोकल टैक्सी आउट ऑफ टाउन नहीं जाती है। ये टैक्सी मुझे शेयरिंग में बॉर्डर एरिया लाओ बाओ बॉर्डर तक पहुंचाएगी। लाओ बाओ बॉर्डर के पास का पूरा एरिया आपको हिल स्टेशन काइंड ऑफ मिलने वाला है, इसलिए रोड स्टेडी और सिंपल नहीं मिलेंगे आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स काइंड ऑफ रोड्स मिलने वाले हैं, और अगर बारिश हुई तो रास्ते खराब भी मिल सकते हैं। बॉर्डर एरियाज में आपको डेवलपमेंट कम ही देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है एज कंपेयर टू हनोई और हो ची मिन सिटीज दैट वी विजिटेड अर्लियर। अगर आप कैब या टैक्सी लेकर के यहाँ से जाते हैं तो दोंग हा से एक्चुअली बॉर्डर चेक पॉइंट तक पहुँचने में आपको 2 घंटे का टाइम लग सकता है, इफ़ वेदर अलाउज यू ओनली देन। कभी कभी बारिश के टाइम में ड्राइविंग थोड़ी स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द हिली एरियाज। लाओ बाओ बॉर्डर से पहले आपको बाइक टैक्सीज बहुत सारी मिलती हैं जो कि शायद इलीगली दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलाई जाती हैं विद इन द बॉर्डर्स। वो आपको इमिग्रेशन से एग्जिट कराकर लाओ बॉर्डर में एंट्री करवाने का काम करते हैं और हार्डली 20,000 to 30,000 डोंग चार्ज करते हैं। ओके, हियर ऑलराइट, थैंक यू। सो वी आर हियर एट दिस इमिग्रेशन काउंटर। आई एम रीचिंग टू द काउंटर, आई विल गिव माय पासपोर्ट और फिर इमिग्रेशन करके निकलेंगे बॉर्डर एरियाज में। ये रहा वियतनाम एग्जिट का गेट और ये रहा लाओ बाओ बॉर्डर, और फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ लाओ टेरिटरी में। सो लाओ बाओ से लाओस में एंट्री करते ही बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे मोबाइल की, आप यहाँ से ले सकते हो सिम कार्ड्स, रिचार्ज। 10,000 कीप का सिम कार्ड है और 10,000 कीप का आपका डेटा रिचार्ज 5 दिन के लिए 3 GB, तो दैट कम्स अराउंड 30,000 डोंग। ये रहा बस स्टैंड और यहाँ पे सवाना खेत के लिए बस जा रही है 12 बजे, और वो जो ब्लू वाली खड़ी है वो डायरेक्ट आपको वियंटियन ले जाएगी, जो कि 3 लाख कीप के अराउंड कॉस्ट करेगी। ये वाली सवाना खेत तक आपको 1 लाख कीप बता रहे हैं अभी यहाँ से। ये 4 से 5 घंटे में आपको सवाना खेत पहुँचा देगी, बट वो ओवरनाइट जर्नी है और शायद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप पहुँचोगे उससे। वो जो पीछे ब्लू वाली खड़ी है, दिस इज़ द बस स्टैंड।
बस की टाइमिंग में चेंज था और फाइनली 3 PM पे आई गॉट द बस। ये मुझे वियंटियन तक ओवरनाइट जर्नी के बाद पहुंचाने वाली थी। इट्स अ काइंड ऑफ अ डबल डेकर बस, बट बीच का स्पेस काफ़ी नैरो है। छः से 7 घंटे की जर्नी करने के बाद वी हैव स्टॉप्ड एट दिस रेस्टोरेंट। ये किसी हाईवे पे बना हुआ एक इंडियन ढाबे जैसा ही है, जहाँ पर लोकल फूड्स ईज़िली अवेलेबल होते हैं। फाइनली ओवरनाइट जर्नी करके मैं पहुँच चुका हूँ वियंटियन कैपिटल में, इस साउथ बस टर्मिनल पे, और मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक बाइक टैक्सी जो कि मुझे ड्रॉप करेगी मेरे स्टे पर। बिकॉज मैं आ रहा हूँ वियतनाम से लाओ की तरफ, आपको थोड़ा कल्चरल शॉक दिखने वाला है। ये कंट्री या कैपिटल सिटी उतनी डेवलप नहीं है जितना वियतनाम या अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इट्स अ स्लाइटली लेड बैक कंट्री। Even for the recharge I had to use that scratch card. फाइनली आफ्टर लॉन्ग जर्नी मैं पहुंच चुका हूं वियंटियन में अपने स्टे पर। इस हॉस्टल में मैं स्पेंड करूंगा कुछ दिन और एक्सप्लोर करूंगा वियंटियन कैपिटल को। फ्रेशन अप होकर मैंने करा ब्रेकफास्ट और अब मैं निकल रहा हूं लोकल साइट सीइंग के लिए कैपिटल सिटी में। स्कूटर रेंटल का चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 INR में पड़ जाता है। मैं पहुंच चुका हूं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, सिसाकेट म्यूजियम। यहाँ पर आपको काफ़ी रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म देखने को मिलता है। यहाँ के पिलर्स में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फेमस बुद्धास की मिनी स्टैचूज दिख जाएगी। ये 1818 में बनाया गया था और ये काफ़ी ओल्ड मॉन्यूमेंट है। यहाँ से निकलकर मैं जा रहा हूँ एक टेम्पल की तरफ जिसका नाम है सी मुआंग टेम्पल। सी मुआंग एक लेडी थी जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था यहाँ पर एक अनकंट्रोलेबल वाटर बॉडी को रोकने के लिए, इसलिए इस टेम्पल का नाम सी मुआंग टेम्पल है। इट्स मेनली अ बुद्धिस्ट टेम्पल और यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के काफ़ी सारे बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ से निकलकर मुझे जाना है नाइट मार्केट, लेकिन नाइट मार्केट से पहले मैं लूँगा एक शॉर्ट स्टॉपेज बिकॉज बीच में है वॉट थाट खाओ। इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल वंस अगेन। नाइट मार्केट के साथ मैं कर रहा हूँ अपने डे 2 को लाओस में एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।